अब आते हैं आसनों पे। किन किन आसनों से इंडाइजेशन में लाभ मिलता है तथा वो पूर्णतः स्वस्थ हो जाता है। हम बिना प्राणायाम के अब आसन करेंगे। सबसे पहले हम फिर से मंडूकासन करेंगे। मंडूकासन के लिए फिर से दंडासन में बैठ जाइए। दंडासन से पैरों को मोड़ते हुए वज्रासन की स्थिति में दोनों हाथों को पहले की तरह ही मुष्टिबद्ध करके अर्थात मुट्ठियां बंद करके नाभि के आसपास रख के श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे सामने झुक जाएंगे। इसमें बिना प्राणायाम के यदि मंडूकासन किया जाता है तो श्वास बाहर छोड़ के पेट को अंदर खींच के श्वास को थोड़ी देर होल्ड करना है। इससे आपका पेट का अच्छी तरह से आकुंचन संकुचन अर्थात आपके पेट की एक्सरसाइज अच्छे से होती है। पेट में जितने भी ऑर्गन्स हैं उन सब की एक्सरसाइज होती है, उन सब की मसाज होती है। जैसे आप देखते हैं कि मशीनों पे जब तेल लगाया जाता है तो मशीनें अच्छे से कार्य करती हैं, उसी तरह जब हमारे शरीर के अंगों की भी एक्सरसाइज होती है, उसे मसाज मिलती है, तो वह भी सुचारू रूप से कार्य करते हैं। मंडूकासन से धीरे धीरे वापस आते हुए आइए अब हम करेंगे योग मुद्रासन। योग मुद्रासन के लिए पुनः जाएंगे हम दंडासन में। दंडासन से लगाएंगे हम पद्मासन। दोनों पैरों को बारी बारी से जंघों पे रखते हुए पद्मासन। पद्मासन में दोनों हाथ पेट पे रखते हुए धीरे धीरे सामने झुक जाएंगे। इसमें भी श्वास की प्रक्रिया वही रहेगी कि आप श्वास बाहर छोड़ के थोड़ी देर होल्ड करेंगे। धीरे धीरे वापस आते हुए अब करेंगे हम अगला आसन जो कि है गोमुखासन। गोमुखासन करने के लिए आप वापस दंडासन में आइए। गोमुखासन आपके पेट के साथ साथ आपके ऊर्ध्व शरीर के पूरे भाग को अर्थात धड़ को भी पूरी तरह से स्वस्थ रखता है। गोमुखासन करने के लिए हम एक पैर को फोल्ड करके उसके ऊपर से दूसरे पैर को फोल्ड करेंगे। जो पैर आपका ऊपर है उसी हाथ को धीरे धीरे ऊपर लेके जाएंगे। लेफ्ट को पीछे की तरफ से ले जाकर दोनों हाथों को आपस में पकड़ लेंगे। आपकी कमर गर्दन एकदम सीधी। आप इसमें साथ साथ कपालभाति भी कर सकते हैं। उदर रोगों में कोई भी आसन के साथ कपालभाति अत्यंत उत्तम है। धीरे धीरे हाथों को छोड़ते हुए अब इसी को करेंगे हम दूसरी तरफ से। दूसरी तरफ से करने के लिए आप राइट लेग को नीचे रखेंगे, लेफ्ट को ऊपर, दोनों को क्रॉस करते हुए जो पैर ऊपर है उसी हाथ को ऊपर करेंगे। पहले लेफ्ट हैंड को पीछे लेके गए, राइट को भी, और दोनों को पकड़ लिया आपस में। कपालभाति के साथ साथ करेंगे। इस आसन से आपके गर्दन से लेकर पूरा धड़, पूरी मसल्स पूरी तरह से खुल जाती हैं। एक तरह से आपका रक्त संचार सुचारू रूप से होने लगता है। शरीर में बहुत सारे रोग रक्त संचार अच्छे प्रकार से न होने से होते हैं। रक्त संचार में कहीं भी गड़बड़ी आती है अर्थात ब्लड सर्कुलेशन में कहीं भी कोई ब्लॉकेज आती है तो उससे आपके शरीर की क्रियाएं धीरे धीरे खराब होने लगती हैं अर्थात उनमें गड़बड़ आने लगती हैं। तो गोमुखासन करने से आपके उदर के साथ साथ आपका धड़ अर्थात ऊपरी भाग, कमर से ऊपर का भाग पूरी तरह से स्वस्थ रहता है। अब आइए इसके बाद करते हैं हम अर्धमत्स्येंद्र आसन। अर्धमत्स्येंद्र के लिए आप वापस आएंगे दंडासन में। दंडासन से आपने एक पैर को क्रॉस किया, उसको अंदर मोड़ा, दूसरा घुटने को खड़ा करते हुए यहीं पे रखेंगे। लेफ्ट हाथ को पहले उठा के ऑपोजिट पैर के पीछे से क्रॉस करते हुए पैर को पकड़ने की कोशिश कीजिए।
हाथ को धीरे धीरे पीछे कमर पे रखते हुए गर्दन को भी पीछे मोड़ देंगे। इस आसन में भी वही बात है, यदि आप इसे कपालभाति के साथ करेंगे तो आप पूर्ण लाभ उठा सकेंगे। वापस धीरे धीरे दोनों पैरों को दंडासन में ले आएंगे। आसनों को करते करते, लगातार करते करते यदि थक जाएं तो बीच में थोड़ा सा सूक्ष्म व्यायाम कर लें। पैरों की अंगुलियों को आगे पीछे पूरा पंजों को आगे अपनी तरफ खींचेंगे। आप कोई भी क्रिया, प्राणायाम में तो अपने आप ही श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया है, पर यदि आप सूक्ष्म व्यायाम में और आसनों में श्वास प्रश्वास के साथ क्रिया करते हैं तो वो आपको अधिक लाभ देती है। तो आप सूक्ष्म व्यायाम को ऐसे ही कर सकते हैं, श्वास के साथ। आगे गए पैर तो श्वास बाहर, फिर अपनी तरफ खींचा तो श्वास अंदर। अब इसके बाद हम कुछ आसन लेट के करेंगे। अभी हमने जो आसन किए वह अजीर्ण के लिए ही बैठ के किए जाते हैं, और अब इसके बाद हम कुछ आसन लेट के करेंगे। जैसे कि आप देखेंगे, हम सबसे पहले शवासन की स्थिति में लेट जाएंगे। अपने दोनों हाथों को पार्श्व भागों में सटा लेंगे। सटाने के बाद अपने दोनों पैरों को धीरे धीरे ऊपर 30 डिग्री के एंगल तक उठाएंगे, और इसके साथ साथ करेंगे हम कपालभाति। धीरे धीरे वापस आएंगे। जैसे बैठकर किए जाने वाले आसनों की शुरुआत दंडासन से की जाती है, वैसे ही लेटकर किए जाने वाले सभी आसनों की शुरुआत शवासन से करते हैं।